तो मैंने सख्त निर्देश दिया कि भाई क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसका जवाब जब देते हो आप तो हमसे पूछ तो लो कि भाई यहाँ है कि नहीं, या मुझे साथ में ले लो। थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले पे हम कहे कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम में और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कभी आप दिशा की बैठक से होकर आए हैं, क्या कुछ उसमें फैसला हुआ है, क्या कुछ निर्णय लिया गया? बहुत कुछ तो आप देख लिए होंगे कि क्या क्या फैसले हुए और क्या क्या सवाल उठाए। एनडीए गठबंधन के तरफ से जनहित जितने भी कल्याणकारी योजना है उस पे कैसे उसका मतलब अध्यक्ष के माध्यम से दिशा की मीटिंग में हम लोग रखे। पिछले बार मीटिंग में मैंने जो क्वेश्चन अपना किया था और जो समस्या भेजा था दिनारा विधानसभा का, उसमें आज सब था कि इस पे ये काम हुआ। कुछ ऐसा पाया गया कि पदाधिकारी सिर्फ पेपर में लिख दिए थे कि हाँ बसावट ही नहीं है। तो मैंने सख्त निर्देश दिया कि भाई क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसका जवाब जब देते हो आप तो हमसे पूछ तो लो कि भाई यहाँ है कि नहीं, या मुझे साथ में ले लो। अब वो पेपर पे काम दिनारा में नहीं चलेगा, अब काम हकीकत में करना पड़ेगा आपको। अगली बार जब बैठक में आएंगे तो आप हकीकत में रहिएगा, जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको साथ में चलना पड़ेगा मेरे साथ में। अब पेपर पे आप इसे मत दो रिपोर्ट। इसे सरकार का जितना विकास के लिए एकदम प्रतिबद्ध है सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, बिहार के विकास की गाथा लिखने वाली सरकार, और आप एक पेपर में आप जो है लापरवाही के चलते विकास रुक जाएगा। मैंने ये भी कहा। विपक्ष लोग ये आरोप लगाते हैं कि एनडीए के सरकार में सिर्फ अधिकारी लोग पेपर पे काम करते हैं। आप सत्ता पक्ष के एमएलए और आप भी कह रहे हैं कि अधिकारी लोग पेपर पे काम करते हैं। 90% काम तो सरकार अब बिहार में दिख नहीं रहे हैं। सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो दिख रहा है पूरा बिहार को। 14 करोड़ की आबादी में 202 सीट ऐसे ही आ गया सत्यम। विकास तो हो रहा है, उस विकास में भी थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले पे हम कहे कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई प्रतिनिधि आपको अगर शिकायत करता है तो उसको साथ में जाकर निवारण करिए, कंप्यूटर में मत लिखिए। ऐसे 1-2 पदाधिकारी थे, बाकी सारा विकास तो चल ही रहा है। जनता लोग की शिकायत रहती है कि अधिकारी ऑफिस में नहीं मिलते हैं। अभी जो मौसम है इसमें भी देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम से लेकर ऑफिस में जाते हैं तो अधिकारी ऑफिस में नहीं रहते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? उस अधिकारी चला दिनारा दावा सोचपुरा में कोई पदाधिकारी ना रहे, यहाँ सवाल नहीं उठा। हम तो अभी 4 दिन पहले आग लगा रहे हो जा, और दिनारा विधानसभा में जनता दर्शन में हम थे। एक बच्ची मुझे कराह के फोन की कि चाचा, विधायक नहीं बोली मुझे कि चाचा अब तो सब कुछ बर्बाद हो गई। काय बेटी? तो आग लग गई। एक दलित की बेटी थी और 4 बीघा जमीन मलगुजारी पर एक खेती की थी और गेहूं जल गया था, और पढ़ी लिखी मतलब 16-17 साल के थे। जब हम गए सत्यम तो सबको फ़ोन किए, तुरंत थाना प्रभारी जो आरओ है सीओ के बदले में प्रभार दिया गया है, और तत्काल सारा मतलब फायर ब्रिगेड पहुंचा वहाँ और उसको बुझाया गया, लेकिन जाते जाते जल चुका था। तो मैंने पूछा आरओ से कि भाई कितना पैसा मिलेगा, तो बोले कि 17,500 हेक्टेयर। हमें लगा कि उसको तो लागत भी नहीं है। मेरे पॉकेट में जो भी था 10-50 हज़ार रुपया मैंने दे दिया उसको, और मैं बोला कि जो भी और आवश्यकता होगी तो सैलरी से देंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अगर प्रतिनिधि हैं और जनता की कुछ शिकायत आती है और उसका कोई दुख होता है तो तत्काल कोशिश है। मुझे तो अभी तक दिनारा विधानसभा में सत्यम कोई मिला ही नहीं ऐसा कि जो कॉपरेट ना करे। कॉपरेट नहीं करेगा तो सारे अधिकारी कॉपरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर खैर कहाँ है यार, खैर कहाँ है? जनता की सेवा के लिए अगर कोई कहे और काम नहीं करे तो कैसे पदाधिकारी? अधिकारियों को करना पड़ेगा, काम पड़ेगा ही। हम तो अभी बोल रहे हैं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि करना पड़ेगा ही। हम तो आज से यहाँ बोले कि हम तो व्हाट्सएप पर ऑन रिकॉर्ड के लिए भेजते हैं, ये समस्या है, इसको पूरा नहीं करेंगे, याचिका समिति में जाएंगे, स्पीकर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। करना ही पड़ेगा, करेंगे क्यों नहीं? बिहार विधानसभा का सदन सत्र चल रहा था, आपने एक सवाल उठाया था कि त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों को जो है आर्म्स लाइसेंस मिले सुरक्षा के लिए। उस समय सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या लगता है कि आपकी बातों को जो है सरकार मानेगी? लगता है आप नहीं थे, आज पूछे आर्म मजिस्ट्रेट से। बोले कि अभी पत्र नहीं आया है। हमने कि अभी रोहतास और कैमूर में जब ट्रांसफर होता है तो लाइसेंस होता है, उसमें मुखिया जी नहीं है क्या? मुखिया जिला परिषद मेरे रात भर घूमते हैं और रसूख वाले को लाइसेंस मिलेगा और हमारे प्रतिनिधि को लाइसेंस नहीं मिलेगा। चिट्ठी नहीं आता है तो क्या आप लाइसेंस नहीं दीजिएगा? तो बोले कि नहीं सर, इसका हम निष्पादन करेंगे। ये तो सारा सदन देख रहा था वहाँ। पप्पू यादव का एक बयान चर्चा में है। उनका बयान आया था कि अभी कुछ दिनों पहले कि भारत में महिलाओं की राजनीति शुरू होती है नेताओं के बिस्तर से जाने से। 90% महिलाओं पे महावन के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी बिल जो गिराया गया विपक्ष के माध्यम से बहुत ही शर्मनाकपूर्ण है। आज हमारे पार्टी की तरफ से धिक्कार मार्च निकाला गया पूरे बिहार में। आज हमारी माँ बहन जो है
उनकी भागीदारी बढ़ती लोकसभा में, विधानसभा में, खासकर बिहार के लिए। जैसे हम लोग परिसीमन संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार जो रैली कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उसमें आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में 15 लाख लोग के बीच में एक लोकसभा होता है, अपने यहाँ 25 लाख, 30 लाख, 29 लाख ऐसे होता है। उसमें ये भी बात है। अरे प्रधानमंत्री जी तो सदन में बोले कि इसको आप लागू होने दीजिए, पास होने दीजिए, इसका श्रेय आपको भी जाएगा। हम लोग बाहर सदन के बाहर कहेंगे, लेकिन फिर भी क्या जो विनाशक लोग हैं उनको कहाँ अच्छा लगता है। माँ बहन आज जैसे देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, पूर्व मुख्यमंत्री की 50% आरक्षण महिला में त्रिस्तरीय पंचायत मिला है। कितना आज बीडीओ, ये ब्लॉक प्रमुख, मुखिया, जिला परिषद के चेयरमैन यहाँ कौन है जब प्रतिनिधित्व करेगा किसी समाज। और देश का, राष्ट्र का विकास किससे होता है? एक माँ से होता है, बहन से होता है। वही सृष्टि के निर्माण करता है। और उसको लोग भूल जाते हैं राजनीति के चक्कर में। डर तो था कि जरा 5 राज्य का चुनाव हो रहा है, कहीं इसका मतलब फायदा ना मिल जाए। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी का इन लोगों ने बात नहीं सुना कि भाई राष्ट्र के लिए पहले राष्ट्र, बाद में राजनीति। बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्या लगता है आलोक सिंह को कैबिनेट में जगह मिलेगी क्या? इसका शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, ये हम कैसे बता सकते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, जाते थे दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता ने मुझे जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया है। मंत्री का क्या लग रहा है? अभी ये सब हमसे पूछिएगा, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला। अंतिम सवाल रहेगा कि कभी कभी रह के चर्चा होने लगती है कि आरएलए में फूट पड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, घमासान मच सकता है। अब प्रदेश अध्यक्ष इस पर क्या कहना? फिर शुरू कर दिया तो लोग मरते हैं। कितना बार हम बोलते हैं टूट है, टूट है, कहाँ पता चलता है आपको? सुने हैं कभी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बीच में चल रहा था? ये भी हम बोले कि भाई अच्छा आलोक सिंह का पहचान क्या है, आप ही बता दो। हम छूटने वाला मुझे लगते हैं आपको? इतिहास भूगोल मेरा नहीं जानते हैं कि क्या हम करते हैं। और सरकार ये कभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा अटूट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कभी नहीं टूटेगी। अभी अब सुना था राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी को सीधे तौर पर सभी चीजों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जब तक ये रहेंगे त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस दिलवा कर रहेंगे। इस खबर लगातार बने वैसे खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सख्त निर्देश दिया कि भाई क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसका जवाब जब देते हो आप तो हमसे पूछ तो लो कि भाई यहाँ है कि नहीं, या मुझे साथ में ले लो। थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले पे हम कहे कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने सख्त निर्देश दिया कि भाई क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसका जवाब जब देते हो आप तो हमसे पूछ तो लो कि भाई यहाँ है कि नहीं, या मुझे साथ में ले लो। थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले पे हम कहे कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने सख्त निर्देश दिया कि भाई क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसका जवाब जब देते हो आप तो हमसे पूछ तो लो कि भाई यहाँ है कि नहीं, या मुझे साथ में ले लो। थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले पे हम कहे कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा।